2008 में जब YouTube इंडिया में इतना मतलब ज्यादा फेमस नहीं था, ये 2014 के बाद ही जो इंडिया में YouTube के बारे में लोग ज्यादा जानने लग गए कि इससे अर्निंग भी होता है। 2008 में जब हम लोगों ने जॉब करना शुरू किया तो इतना ज्यादा क्रेज नहीं था। और अभी के टाइम में आपको मैं ये बताऊं, जो भी ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो 12th पास करके ये सोचते हैं कि यूट्यूब में हम अपना कैरियर बनाएंगे आगे, तो यूट्यूब ने आपको क्या दिया। मेन जो टॉपिक है आज है कि आपने यूट्यूब से क्या सीखा और क्या दिया, क्या यूट्यूब ने आपको। देखो, जब हम एनिमेटर बन रहे थे, एनिमेशन के फील्ड में थे, तो हमने एनिमेशन जॉब के लिए सीखा था। हमने अपना यूट्यूब पे आके कोई कार्टून वीडियो को चैनल बना के अपने चैनल को ग्रो करके एक अर्निंग करने का कभी सोचा नहीं था लाइफ में, ना हमने कोई ब्रांड बनाने का सोचा था। क्योंकि जब 2008 था तब वीडियो कॉल करना भी एक बड़ी बात होती थी, आप लोगों को पता होगा। अगर आप उस वक्त शहर में होते और आपके जो भी घर में कोई गांव में बैठा है, तो अगर उनको बोलते कि मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा, तो उस वक्त थोड़ा सा हैरानी होती थी ना कि यार वीडियो कॉल में भी कोई बात कर रहा है। मतलब हैरानी होती है ना कि वीडियो कॉल में दिखता है। आपको याद होगा ये वो वाला दौर भी, जब 2008 में 9 में वीडियो कॉल करना बहुत मुश्किल रहता था। पर अभी क्या दुनिया बदल चुकी है। 2014 के बाद, 15 के बाद, 16 के बाद इंडिया में इतना फास्ट इंटरनेट का वो दौर आया कि अब लोग बहुत कुछ समझ जाते हैं। क्योंकि उस टाइम तो 2008 में तो ये बोलना भी बहुत वो होता था ना कि हैरानी होती थी कि यूट्यूब से या ऑनलाइन से कोई लाखों रुपए छाप रहा है, 1 लाख छाप रहा है, 2 लाख छाप रहा है, या फ्यूचर भी हो सकता है। लोग इसके लिए जॉब छोड़ सकते हैं, पूरा काम घर बैठे हो सकता है, या ऑनलाइन वर्क होता है, या क्लासेस लग सकती है। तो ये उस वक्त थोड़ा मतलब थोड़ा मुश्किल था सोचना। जैसे हम यूपीआई यूज करते हैं, अगर उस वक्त देखा होगा आपने, जब सरकार ने बोला कि यूपीआई आएगा, फोन से लोग पे करेंगे, तो सब लोग, कई जो लोग तो मजाक भी उड़ाने लगे ना कि यहाँ पे अगर हम चाय पियेंगे तो यूपीआई से पे करेंगे क्या। सेम यूट्यूब में जब आप काम करते हो या काम देखते हो, तो यूट्यूब से क्या सीखा आपने। देखो, आज आप अगर इस दौर में पैदा हुए हैं कि आपका 12th अभी पास हुए, तो अभी आप सोच रहे हो कि मैं क्या क्या करूं आगे, तो आपके पास बेस्ट टीचर, बेस्ट मतलब आगे अपना बिजनेस को फैलाने के लिए YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बन बनाया एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। उसमें किसी की पकड़ नहीं चलती है। आपके अंदर दम है, आपके अंदर समझ है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बना है, चाहे YouTube है चाहे अदर सोशल मीडिया है। तो YouTube कोई क्या दे रहा है आपको, सब कुछ दे रहा है। अगर आप इंटरटेनमेंट लेना चाहते हो वो दे रहा है, आप बिजनेस करना चाहते हो बिजनेस दे रहा है, आप अपना ब्रांड को, अपनी चीजों को YouTube पे ला सकते हैं। थोड़ा सा सोचिए आप कि जब मैं सीख रहा था, जो मैं जूनियर था 2008 में, फिर धीरे धीरे सीनियर बना, तो मुझे कोई ये समझाने वाला नहीं था कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, मोशन ग्राफिक क्या होता है, किसकी फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी फील्ड को छोड़ना चाहिए और क्या काम करना चाहिए। अच्छे मेंटोर नहीं मिलते, अच्छे टीचर, टीम लीडर नहीं मिलते। सबसे बड़ी बात है, जिसको मैं सुन रहा हूं एक कैबिन में बैठ के, उसे जानता कौन है, क्या पता वो गलत रास्ता दे रहा हो। आज देखो, मोनिश मेहता को दुनिया सुन रही है, तो जायज सी बात है, अगर मुझे 50,000 में से 5,000 लोग भी फॉलो कर रहे हैं, तो आपको भरोसा होता है कि मोनिश मेहता जो बताता है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पड़ा होता है, जिसको जो बोलना है वो बोल देता है। सामने आके आप आपस में देख सकते हैं कौन बेटर बात कर रहा है। मेरी बातें छुपी तो है नहीं है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू बताना क्या चाह रहा हूं आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूं यूट्यूब ने आपको दिया क्या। मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे मेरा ब्रांड दिया, मुझे मेरी पहचान दी, सब कुछ दिया, और सब लोगों को मिलता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ब्लॉगर बन जाओ, मैं ये नहीं कहता हूं तुम कुछ भी कर लो यूट्यूब पे बैठ के। अगर तुम्हें लगता है कि सर मुझे ये सब काम पसंद नहीं है, तो मैं ये कहता हूं यूट्यूब सोशल मीडिया एक बिजनेस के लिए भी प्लेटफॉर्म है। मुझे देखो, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, अपने ऑफिस का, अपने एनिमेशन का। तो मैं कोई ब्लॉगर थोड़ी हूं। आपको मेरी बातें कॉल करके भी कभी कभी आपने पूछा होगा, तो मैं आपको सही मोटिवेशन देता हूं, समझाता हूं कि देखो, ऐसा होता है कि YouTube से जब भी आप काम, अभी के दौर पे आप सर्च मारते हो, तो किसी की मूवी सर्च मारने की जरूरत नहीं है, किसी का सॉन्ग सर्च मारने का जरूरत नहीं है। जैसे अभी चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी से बड़ा वो पूछना बंद करो, ये पूछो कि कैसे मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूं, कैसे मैं अपना कारोबार शुरू कर सकता हूं, कारोबार शुरू करने के लिए कंपनी कैसे बनाऊं, कंपनी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन्वेस्ट कैसे करूं, ऑनलाइन अर्निंग कैसे करूं, अपना ब्रांड कैसे बनाऊं, ये सब पूछो। आपके पास ऑप्शन है। तो YouTube ने आपको क्या दिया, जब तक आप खुद नहीं काम करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ आपको YouTube दे सकता है, बस थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत जो करता है उसी को मिलता है। तो मैं क्यों बोलता हूं कि आपको कोई कुछ नहीं देता है, कोई आपको उठाने वाला नहीं है दुनिया में, कि कोई आएगा और आज आपको उठाएगा, सीधा आपको किंग बनाएगा।
किंग खुद बनना पड़ता है। सोच किंग वाली होनी चाहिए, सोच राजा वाली होनी चाहिए, मतलब अच्छी सोच होनी चाहिए। जीरो पे भी आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। सबसे बड़ी बात, जब आप YouTube देखते हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। फिर आपको YouTube देगा क्या? YouTube आपको वही देगा जो आप देख रहे हो। तुम वो छपरी टाइप की वीडियोस देख रहे हो तो तुम छपरीपन ही आएगा तुम्हारे पे, और तुम वो बेकार सी वीडियो देख रहे हो तो बेकार सापन आएगा। तो YouTube देगा क्या तुम्हें? YouTube पे जो सर्च मारोगे वो देगा, और जो सर्च मार के आप सीख रहे हो उसको करो, ज्यादा मत सोचो। जब तक करोगे नहीं प्रैक्टिकली तब तक सीखोगे नहीं। ज्यादा सोचने पे वो फिर सोच ही बन जाती है, ठीक है। तभी तो मैं कहता हूं ना हमेशा कि सोचो बड़ा करो छोटा। नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम अंबानी तो थे नहीं ना, तो हम कोई मतलब एक सिंपल है। कोई मुझे कई बार पूछता है ना कि सर बड़ी बड़ी बातें आप करते हो कि आप बोलते हो कि सर मेरा ये ब्रांड है, मेरे पास 30 इंप्लॉय है, मेरे पास इतना इंप्लॉय है, मेरे पास ऑनलाइन वर्क करते हैं, ऑफलाइन वर्क करते हैं, हम काम कर रहे हैं, हम अपने अपने आप के लिए काम कर रहे हैं। ये सब हम बातें जो करते हैं ना, तो आपको लगता है सर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से क्यों बात करते हो आप? बिकॉज भाई काम, हमारा जो फील्ड में हमने जो 17 साल लगाए, हमने जो काम सीखा, लोगों को समझा, तब जाके मुझे एक बात समझ आया कि जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है तब भी आपको मोटिवेशन के साथ ये सोचना चाहिए आप जीतोगे। हारने के बाद भी आपको ये सोचना चाहिए कि आज नहीं तो कल मैं जीतूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान के चलो अब कोई भी कारोबार करता हूं, मुझे लग रहा है यार ये अगर नहीं हुआ तो भी हम मैं वही 60,000 का जॉब कर रहा था ना। कहने का मतलब है कि अभी के टाइम पे आपके पास जो इतना सारा YouTube का जो दुनिया है, तो आप YouTube से काफी चीज सीख सकते हो और अपने कामों में उसको लाओ, तभी आपको YouTube देगा। आप बोलते हो ना कि सर मैं किसी का वीडियो देखता तो मोटिवेशन आता है, फिर मुझे बाद में मैं बंद करता हूं, नहीं आता है। बिकॉज आप सिर्फ देख रहे हो, कर नहीं रहे हो। तो YouTube ने आपको क्या दिया? वही दिया जो आप देख रहे हो, जो आप देखना चाहते हो। प्रैक्टिकली आप हमेशा ऐसी चीजें देखो जिससे आपका अर्निंग हो, फायदा हो। ऐसा ना हो कि उसकी लड़ाई हो रही है, इसकी लड़ाई हो रही है, बीच में तुम बैठे हो बंदर की तरह इधर उधर देख रहे हो, ऐसा नहीं। शुरू करो अपना काम, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ इसलिए ये सब चीजें बता रहा हूं, मेरी वीडियो अक्सर वो लोग देखते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ करना होता है, चाहे वो एनिमेशन की फील्ड में, चाहे वो अपना शुरू करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि आज मैं 60,000 का जॉब कर रहा हूं, मुझे भी अपना शुरू करना है कारोबार, तो मैं क्या करूं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फैमिली है, कोई हाउसवाइफ है, कोई बच्चे हैं, कोई बड़े हैं, कोई बुजुर्ग है, सब एनिमेशन की फील्ड में तो मेरे से पूछते कई बार कारोबार के बारे में कैसे शुरू करना है। मैं अदर फील्ड के बारे में भी इसलिए बताता हूं क्योंकि बात दोनों में एक ही है, कमाना पैसा ही है, पर माइंडसेट ये दोनों जगह लगता है, ठीक है। एक प्रोसेस काम करने का, कोई हवा में ऊपर नहीं बना होता है। आज हम यहां हैं, कल हम ऊपर जाएंगे, तो एक प्रोसेस वही है ना कि पूरा बिल्डिंग जब बनता है तो उसका जो नींव होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, उसको बनने में टाइम जाता है पहले, तब जाके बिल्डिंग नजर आती है। आज आपको लग रहा है सर आपके पास तो तगड़ा सा सिस्टम हो गया, आप तो कमा रहे हो, आप तो छाप रहे हो, आप तो बोल रहे हो, ऐसा बोलोगे बोलोगे। भाई वो मेहनत नहीं देखी ना आपने, जो पीछे मेहनत की थी। इसीलिए YouTube में जब भी आप कुछ चीजें देखो तो उसको मतलब काम करना शुरू करो, तभी आपको YouTube कुछ देगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए था जो बार बार ये कहते रहते हैं कि सर हमें समझ नहीं आता है YouTube पे कैसे आगे जाना है, क्या करना है। तो YouTube आपको कुछ नहीं देगा, फिर बस आप फिर दर्शक बने रहोगे, इस तरह का होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियोस देखते रहो।